गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर का लेसन 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन लेसन को देखेंगे। इस लेसन में मुख्यतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार अपने आर्थिक लाभ को प्राप्त करने के लिए एक के बाद एक अनेक कानूनों को लागू किया, जिससे उसको लाभ मिलता रहे। इस क्रम में इन विषयों पर आने से पहले हम यह चर्चा कर लेना चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वह भारत के साथ व्यापार करने के लिए, किसके लिए? भारत के साथ व्यापार करने के लिए। इसका मकसद था आर्थिक लाभ प्राप्त करना। भारत की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को देखकर अंग्रेजों को लगा कि यदि यहाँ अपनी सत्ता स्थापित कर लिया जाए तो उसे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी उद्देश्य से इसने तत्कालीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का लाभ उठा करके एक के बाद एक भारतीय राजाओं को पराजित किया। प्रारंभिक समय में 2 युद्ध बंगाल के लिए लड़े गए। बंगाल उस समय में एक महत्वपूर्ण प्रांत था जो कहने के लिए तो मुगल सत्ता के अधीन था, लेकिन वह लगभग स्वतंत्रता पूर्वक ही काम कर रहा था। इसमें पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध 2 प्रमुख युद्ध बंगाल के लिए हुआ, जिसका चर्चा अध्ययन आप लोग विगत लेसन में किए होंगे। तो बंगाल का जो दूसरा लड़ाई था, बक्सर की लड़ाई, उसमें 3 पक्ष, एक ईस्ट इंडिया कंपनी और दूसरा भारत के 3 पक्ष, 3 राजा मिलकर के इस लड़ाई को लड़ा था। उसमें बंगाल, अवध के नवाब और मुगल बादशाह, ये 3 मिल करके बक्सर के युद्ध किए थे, लेकिन दुर्भाग्य से वे पराजित हो गए और अंततः उन्हें अंग्रेजों से संधि करना पड़ा। इन्हीं संधि की शर्तों में एक शर्त था कि मुगल बादशाह से उसे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी अंग्रेजों को बंगाल में कुछ जिलों का दीवानी का अधिकार प्राप्त होना था, संधि की शर्तों के अनुसार से, जिसे 12 अगस्त 1965 को ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया गया। बंगाल का दीवान बना दिया गया। यह दीवान क्या होता है? कानून जो होते हैं, समझने के लिए ऐसे समझिए कि कानून जो होते हैं वे मुख्यतः दो रूप में होते हैं। एक कहलाता है फौजदारी और एक कहलाता है दीवानी। फौजदारी का मतलब होता है कि कानून व्यवस्था से संबंधित जो बात हो, मार पीट, लड़ाई इत्यादि, इसको फौजदारी कहा जाता है। और धन के लेन देन से संबंधित हो, भूमि, जमीन, टैक्स इत्यादि, इसको कहा इससे संबंधित जो मामला होता है उसे कहा जाता है दीवानी। तो बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसका मतलब आर्थिक अधिकार बंगाल में अंग्रेजों को मिल गया। अब वह जैसा चाह सकता था, जैसा उसकी मर्जी हो सकती थी, वैसा वहाँ आर्थिक व्यवस्था लागू कर सकता था। यह कानूनन अधिकार अंग्रेजों को मिल गया मुगल बादशाह से। अब कैसे अधिक से अधिक लगान की प्राप्ति हो, कंपनी का परम उद्देश्य था धन कमाना। अनेक तरह के कानून लागू किए, जिसमें एक पंचशाला ठेका भी था। यानी
5 साल के ठेका जमींदारों को दे दिया गया, लेकिन इससे न कंपनी संतुष्ट थी और न किसान उससे संतुष्ट थे। अंत में क्या किया जाए जिससे कंपनी को नियमित आय का स्रोत मिलता रहे, आय की प्राप्ति होती रहे। इसीलिए उसने लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में एक व्यवस्था, भूमि लगान संबंधी एक व्यवस्था को लागू किया, जो भूमि का अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है। बंगाल का मतलब आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा एक बहुत बड़ा प्रांत था। इन क्षेत्रों में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगान से संबंधित, भूमि लगान से संबंधित एक नई व्यवस्था को जन्म दिया, जो अस्थायी भूमि बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता है। इस अस्थायी भूमि व्यवस्था के प्रावधान क्या थे? तो पहला जो था, इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। वास्तव में भूमि का स्वामी होते हैं कौन? किसान। लेकिन इस नई व्यवस्था के तहत स्वामी बन गया कौन? जमींदार। एक नया सिस्टम डेवलप होता है जो आगे चल करके भारतीय समाज के लिए भी यह अच्छा नहीं होता है, भारतीय समाज के लिए अच्छा नहीं होता है। दूसरा है, अंग्रेजों ने लगान तय कर दिया, जमींदारों को लगान तय कर दिया कि आपको इतना देना है। तो कितना देना है? जमींदार जो लगान वसूलेंगे उसका 1/9 भाग, 1/9 भाग जमींदार अपने पास रखेंगे। इसके बाद शेष जो बचता है 8/9 भाग, कितना? 8/9 भाग वह ईस्ट इंडिया कंपनी के खजानों में जमा करेंगे। तो लगान का अंश 2 भाग में बट गया। एक जमींदार अपने पास रखा, कितना? 1/9 भाग, और शेष 8/9 भाग किसको दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जमा करना था। ये एक प्रावधान था। इसके बाद यह भी तय था कि यदि जमींदार समय पर लगान नहीं दे पाते हैं तो उससे जमींदारी छीनी जा सकती थी, छीन ली जाती थी। एक बहुत बड़ा यह एक समझिए कि एक हानिकारक यह शर्त था कि जमींदार, यदि लगान जमा नहीं किया समय पर तो उसकी जमींदारी चली जाएगी। इससे जमींदार भी असुरक्षित रहता था और अपनी असुरक्षा के लिए वह तरह तरह का उपाय करता था। अब यदि उसकी जमींदारी की चली जाएगी तो वह कैसे उसको जाने देगा, क्योंकि उससे लाभ मिल रहा था। इसीलिए वह किसानों से जबरदस्ती करता था, और यदि फसल नहीं भी होता था, ये दुर्भिक्ष के कारण या अन्य कारणों से उपज नहीं होता था, फिर भी वह जबरदस्ती किसानों से लगान लेता था। इस प्रकार किसानों पर वह बोझ बढ़ जाता था। अब यह व्यवस्था जो थी वह एक प्रकार सा शोषण का माध्यम थी। कौन? आर्थिक और सामाजिक शोषण। यह आर्थिक क्यों? तो आर्थिक का मतलब हुआ किसानों को अत्यधिक लगान देना होता था, उसकी कमर टूट जाती थी। दूसरा, सामाजिक का मतलब हुआ कि समाज में जमींदारों का एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, यानी अंग्रेजों के लिए एक लठैत के रूप में काम करता था। उसके हित की पूर्ति के लिए कुछ भी करने के लिए वह तैयार रहता था। तो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस व्यवस्था के तहत की गई, भूमि की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कारण। अब यह भूमि की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के तहत एक लाभ हुआ कि कंपनी को नियमित धन मिलना शुरू हुआ, एक फिक्स हो गया, लेकिन जमींदार उससे अत्यधिक लाभ कमाते थे। परिणाम हुआ
जमींदारों का जीवन सुखमय हो गया और ये शहरों में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती चली गई। ये तो था बंगाल का। इसके बाद उत्तर प्रदेश में महलबारी व्यवस्था और मद्रास में एक नई लगान संबंधी रैयतबारी व्यवस्था भी शुरुआत की गई, जिसका चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार मूल्यांकन कर लें, रिवाइज कर लें कि आज क्या क्या सब हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का परम उद्देश्य था आर्थिक लाभ प्राप्त करना। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को कंपनी को दीवान बना दिया गया, यानी कि आर्थिक अधिकार प्रदान कर दिया गया। भूमि की लगान को निश्चित करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में भूमि की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया बंगाल में। बंगाल मतलब आधुनिक बिहार, बंगाल, उड़ीसा, एक बड़ा प्रांत था वह। इसमें प्रावधान थे, जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया, कंपनी को लगान तय कर दिया गया, जमींदार लगान का 1/9 भाग अपने पास और शेष 8/9 भाग कंपनी के खजाने में जमा करता था, और लगान नहीं देने पर जमींदारों की जमींदारी जा सकती थी, छीन जा सकती थी। यह आर्थिक और सामाजिक शोषण का एक माध्यम साबित हुआ भारतीयों के लिए। तो बस आज इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। धन्यवाद।